हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है रात का और ये परसों रात का ही वीडियो है। और परसों थी हमारे यहाँ झंझिया और टेसू। तो झंझिया और टेसू ये एक हमारे यहाँ त्यौहार होता है पूर्णिमा के एक दिन पहले। और इस दिन बाँटा चौदस बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। बाँटा चौदस के दिन हमारे यहाँ ये त्यौहार होता है। और एक दिन पहले रीछ बन के बच्चे निकलते हैं, उसमें खूब सारे नीम के पत्ते अपने शरीर पे। कहीं ना कहीं साइंटिफिक सिस्टम है। और ये देखिए, फिर ये मिल रही हूँ सुबह के समय। सुबह कार्तिक स्नान का पहला दिन और दीपक आरती हो चुकी थी। और उसके बाद छत पे आई काफ़ी देर बाद, पाठ वगैरह करने के बाद। और कार्तिक के पाठों में मैं कार्तिक महात्म्य और गीता जी का एक पाठ, ये दोनों ही करती हूँ। और उसमें तुलसी चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, आदित्य हृदय स्तोत्र, ये सब सुबह का रूटीन में ही सारा रहता है। और फिर उसके बाद छत पे आई चाय लेके, सोचा फूल तोड़ के ले आती हूँ। तो फ़ोन भी लाई थी और आज मैं फ़ोन ले जाना भूल गई सुबह सुबह। और जब छत पे पहुँची, इतना सुंदर व्यू था। लेकिन आज मैं फिर दोबारा छत पे नहीं जा सकी, क्योंकि सुबह से भागते भागते काफ़ी थकावट जैसी हो जाती है। और इस समय 2 दिन से रोज़ रात में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान है। और अब मैं सोचती हूँ कि खेतों में कितना बड़ा नुकसान होगा। और सारा ही अनाज बिल्कुल कटने के लिए खड़ा हुआ है। और हर एक गेंदे की टहनी गिरती जा रही है, क्योंकि सभी पौधे फूल से लदे हुए हैं, फूलों और कलियों से। और जैसे ही हवा चलती है और पानी बरसता है, वैसे ही पूरे सारे टहनियाँ टूटते जा रही हैं। मुझे इतना दुख हो रहा है। हालांकि गेंदा एक ऐसा पौधा है जिसको कहीं भी किसी भी तरीके से लगा दो तुरंत ही लग जाता है। लेकिन पता है क्या है, जब हम अच्छे की उम्मीद करते हैं और फिर कुछ हमारे साथ बुरा होने लगता है तो हमें काफ़ी दुख होता है। और इस समय अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तो पौधों के लिए कहीं ना कहीं बहुत हानिकारक है, और हम सब के लिए तो हानिकारक है ही। और फिर एक एक फूल को जब निहारो तो इतना सुंदर लगता है। एक मन में बहुत खुशी थी इस समय कि इस पहली बार मेरे जीवन में इस तरह का हुआ है। और करीब मैं 12-13 साल से पौधे लगा रही थी। आपको बताऊं, ये जीवन का एक्सपीरियंस है। पहली बार पौधे सही समय पे लगे और फूल दिए। और लगे तो कई बार हैं, फूल भी कई बार दिए, लेकिन इस ऐसे समय में फूल निकले हैं। ऐसा कुछ दुर्भाग्य रहा कि कभी ईश्वर को चढ़ ही नहीं पाए। और बस थोड़ी ही देर बाद झमाझम बारिश फिर से शुरू हो गई थी। और बारिश का ये जो तरीका है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है सभी के लिए। और पौधे तो सभी खराब होते ही जा रहे हैं, क्योंकि फूलों से लदे हुए हैं, कलियों से लदे हुए हैं। जिस समय हवा चलती है उस समय इतना बुरी तरीके से पेड़ टूट टूट के एक डाली गिरती है कि मैं आपको क्या बताऊं। और अब मैं सोच रही थी कि सारे ही पौधों को जो सूखे की, और आधे पौधे तो गीले रहते हैं। और ये चाय बनाई थी तो दोनों ही बार के भगोने यहीं पे रख दिए थे कि थोड़ा सा पानी में फूल जाएंगे, और जैसे ही पानी रुकेगा तब मैं जाके और इसको धुल दूँगी। और देखिए, ये इधर वाले पौधे भी बहुत सारे जिनमें पानी नहीं पड़ पाता और रख देते उधर। और फिर ये दोपहर का वीडियो। फिर दोपहर में खाना बनाया था, दाल चावल, खीरे का रायता और रोटी। फिर वीडियो वगैरह डाला। दोपहर क्या थी, सुबह ही था, 9 साढ़े 9 बजा हुआ था। और फिर वीडियो वगैरह डाला, सारा काम किया। और उसके बाद मैं लेट गई थी। अपना वीडियो का काम ख़त्म करने के बाद थोड़ी देर के लिए लेटी रही, ऐसे ही फ़ोन देखती रही, सोई नहीं। और फिर उठी, तब अपना काम शुरू किया, क्योंकि सारा ही काम पड़ा हुआ था। बर्तन भी साफ़ करने थे, रसोई भी साफ़ करनी थी। और उसका रीज़न एक और था कि लाइट नहीं आई थी रात से हमारे यहाँ। तो कपड़े बिना लाइट के, पहले तो मन में आया कि हाथ से ही धुल के डाल आती हूँ। फिर मैंने सोचा कि हाथ से धुल के डालने में सूखेंगे भी नहीं। और फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही कपड़े धुले वैसे ही खूब अच्छी सी धूप निकल आई थी। तो क्या फ़ायदा है, इसी वजह से फिर हाथ से नहीं धुले थे। और फिर फटाफट बर्तन धुल लेती हूँ। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे
तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और सभी त्योहारों का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये पूर्णिमा वाले दिन से, शरद पूर्णिमा वाले दिन से एक एक त्यौहार धीरे धीरे आने लगता है। और अब आएगा करवा चौथ, तो सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी के जीवन में खुशियां ही खुशियां बरसें और सभी अपने घर में सदा आनंद के साथ अपने पति के साथ निवास करें। और ये देखिए, फिर आ गई थी मैं अपने रसोई घर में और साफ़ करने लगी थी रसोई, क्योंकि जिस दिन भी थोड़ा सा ये आलस समझिए आप, ये कि अगर सुबह से करते रहो 4 बजे से उठ के, तो फिर इतने समय तक आके थकावट आ ही जाती है। और खाने के बाद तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि सो जाओ सीधे, लेकिन सोना मुझे होता नहीं है। अगर मैं दिन में सोने लगी तो फिर रात में फिर दिक्कत हो जाती है। इसी वजह से दिन का सोने के लिए अवॉइड करती हूँ, और जब कभी बहुत ज़्यादा थकी होती हूँ तभी सोती हूँ। और फिर ये देखिए, फ्रीज़र से थोड़ी देर पहले निकाल के रखा था मक्खन, लेकिन क्या है कि मक्खन की वजह से, उसके बर्फ़ की वजह से निकलता नहीं मक्खन जल्दी से। इतनी ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है कि उसे निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो काफ़ी थोड़ी देर के लिए तो बाहर रखा, फिर काफ़ी देर इसको चलाती रही, लेकिन वो पिघल नहीं रहा था। फिर मुझे गैस पे चढ़ाना पड़ा। और उसके बाद थोड़े से कपड़े बचे हुए थे तो इनको फिर से खंगालने लगी थी, क्योंकि जब हमारा क्रम काम का बिगड़ जाता है और लाइट ना आने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, सारे ही काम बहुत अव्यवस्थित हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि हमारा जीवन सिर्फ इन चीज़ों पर आश्रित हो चुका है। और पहले क्या था, कुएं वगैरह थे और सभी काम हाथ से हुआ करते थे, नल थे, सभी अपने अपने काम फटाफट पानी निकालो, अपना काम किया और आगे बढ़े। और अब क्या है, सभी आश्रित हो चुके हैं दूसरे पे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सभी के लिए काफ़ी घातक है और धीरे धीरे इन्हीं चीज़ों की वजह से हम सभी मन से और तन से अस्वस्थ होते जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस दिन लाइट नहीं आती उस दिन काफ़ी परेशानी हो जाती है। शारीरिक जो परेशानी होती है कि सारा काम डिस्टर्ब हो जाता है, फिर हमें जल्दी जल्दी वही काम करने पड़ते हैं और मन भी काफ़ी ख़राब हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जिस रूटीन पे हमारा काम सेट होता है उसी रूटीन पे हम करने की कोशिश करते हैं, और जब उस रूटीन पे हमारा काम नहीं हो पाता तब हमें तकलीफ़ होती है और फिर हमारा पूरा ही रूटीन बिगड़ जाता है और पूरे दिन हम परेशान होते हैं। यही होता है जब लाइट नहीं आती। और अगर हमारे पास पहले की जैसी व्यवस्थाएं हों तो कब थोड़ा बहुत तो काम हो ही जाता है, लेकिन सब समय के साथ साथ हर सब चीज़ें बदलती हैं। एक दिन फिर ऐसा आएगा कि वही चीज़ें फिर से लौट के आएंगी। और देखिए, फिर उसके बाद सारे ही कपड़े फैला दिए थे छत पे आके, और मौसम काफ़ी अजीब सा हो जाता है इस समय। और देखिए, फूल बहुत सारे लगे हुए थे। और उसके बाद फिर मैंने जाके अपने शाम के काम शुरू किए। एक एक काम करते करते कहीं रात का, इस समय काफ़ी समय से सारा काम हो पा रहा है, तब भी रात का 10 बज ही जाता है, 10 साढ़े 10 बज जाता है। लेकिन फिर भी जब से रूटीन चेंज किया, एक दिन में काफ़ी बदलाव है। और क्या है कि सारा ही सिस्टम धीरे धीरे बदलेगा, एक साथ कुछ भी नहीं होता हमारे जीवन में। और जो ये रूटीन इस समय मैंने शुरू किया है, यही रूटीन मेरा पहले था। सबसे पहले मैं उठा करती थी, अपनी पूजा किया करती थी और फिर उसके बाद सारे काम। तो और जब हमारा रूटीन बिगड़ जाता है तो वो जो दर्द होता है वो कहीं ना कहीं मन को बहुत ज़्यादा आघात देता है। और पिछले कई सालों से, आप ये समझिए, काफ़ी लंबा अरसा हो गया और लंबे अरसे के बाद सब कुछ धीरे धीरे व्यवस्थित होने जा रहा है, वो भी प्रभु की इच्छा से, उनकी कृपा से। और जब तक वो हमारे अनुकूल नहीं होते, हम अपने जीवन में कितनी भी कोशिश कर लें, हम कुछ भी नहीं कर सकते। सब उनके हाथों में है और हमारे भोग, हमारे प्रारब्ध जो हैं वो हमें काटने पड़ते हैं
और उनको काटने के बाद ही हमारे जीवन में आंतरिक सुख आता है। और आंतरिक सुख बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाहरी जो सुख होता है दिखाने के लिए वो